हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 का जो टॉपिक सेट चल रहा था उसमें एक टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन सेट। ऑपरेशंस आप लोग भाई बात जानते होंगे क्या होता है। जैसे छोटी क्लासेस में आप लोग पढ़ते थे ना कि ऑपरेशंस 4 प्रकार के होते थे, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिविजन्स। इन ऑपरेशंस का यूज़ हम काहे करते थे? इन ऑपरेशंस का यूज़ हम करते थे दो नंबरों से, अलग अलग नंबरों से एक नया नंबर प्राप्त करने के लिए हम इन ऑपरेशंस का यूज़ करते हैं। जैसे अगर हमारे पास एक नंबर था 5, एक नंबर था 8, इसमें हम प्लस ऑपरेशन यूज़ करके एक नया नंबर लेते थे। जैसे एक नंबर पाते थे 5 + 8 क्या मिलता था? 13। एक नया नंबर मिल गया ना, इन ऑपरेशंस की हेल्प से हमको एक नया नंबर मिल गया। तो ये जो हो गया हमारा ऑपरेशंस, इसका यूज़ क्या होता था? दो नंबरों का इस्तेमाल करके एक नया नंबर पाना। तो वैसे ही हम सेट में पढ़ेंगे बच्चों। सेट के ऑपरेशंस में दो सेट से एक नया सेट हम बनाएंगे इन ऑपरेशंस की मदद से। समझ में आप? बेसिकली हमको ऑपरेशंस में 2-3 पढ़नी है। यूनियन पढ़ना है, इंटरसेक्शन पढ़ना है, डिफरेंशियल पढ़ना, कॉम्प्लीमेंट पढ़ना, ये सब पढ़ना है। तो आज हम बात करेंगे केवल यूनियन सेट की और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो देख लेते हैं यूनियन सेट क्या होता है बच्चों। यूनियन सेट क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई दो सेट है ए और बी, यहाँ पे हम बेसिकली केवल यूनियन सेट ऑफ 2 सेट की बात करेंगे, आगे और ज़्यादा सेट की बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए केवल 2 सेट है। हमारे सिलेबस में 2 सेट के बारे में ही है। तो अगर हमारे पास कोई 2 सेट है ए और बी, नॉन इम्पीडिंग सेट से दोनों, तो यूनियन सेट क्या होता है बच्चों? यूनियन सेट क्या होता है? वो सभी एलिमेंट्स जो या तो ए से बिलोंग करेंगे या बी से बिलोंग करेंगे या फिर ए और बी दोनों से बिलोंग करेंगे। यूनियन सेट में क्या होता है? यूनियन सेट में वो सभी एलिमेंट्स होंगे जो या तो ए के होंगे या बी के होंगे या फिर ए और बी दोनों से होंगे। डेफिनेशन देखते हैं। लेट ए एंड बी बी द टू गिवन सेट्स, देन यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट। यूनियन जो होता है वो भी एक सेट होता है। कैसा सेट होता है? इन विच ऑल दोज एलिमेंट्स विच आइदर बिलोंग्स टू ए और बी और बोथ ए एंड बी। यानी ऐसे यूनियन क्या होता है? एक ऐसा सेट जिनके सभी एलिमेंट्स या तो सेट ए के होंगे या सेट बी के होंगे या फिर दोनों ए और बी के होंगे। आई बात समझ में? एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर हमारे पास एक सेट ए है, ए क्या है? 1 2 3 4 5। सेट बी हमारे पास है बच्चों 4 5 6 7 8 9 10। ये सेट ए और ये सेट बी। तो यूनियन क्या होता है? यूनियन जो होगा वो एक नया सेट होता है ना, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यूनियन को इस सिंबल से। तो ए और बी का यूनियन क्या होगा? ये, इसको हम इस सिंबल से नोट करते हैं ना, इसको पढ़ते हैं हम ए यूनियन बी। इसको कैसे पढ़ा जाता है? ए यूनियन बी। यूनियन यहाँ पे क्या होगा? ए और बी का वो सभी एलिमेंट्स जो या तो ए के हो या बी के हो या दोनों, ए और बी दोनों के हो। तो यूनियन हम कैसे निकालते हैं बच्चों? ए और बी के सभी एलिमेंट्स को मिला करके लिख देते हैं, एक नया सेट बना देते हैं। ध्यान रहे, जो एलिमेंट्स दोनों में कॉमन होते हैं उनको केवल एक बार ही लिखते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 का पहले लिखिए। अब सेट बी के एलिमेंट्स को भी इसमें मर्ज करना है इसमें ना। तो बी के एलिमेंट्स क्या है? 4 5 6 7 8 9 10। तो 4 5 ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है, जिसको हम 2 बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। 4 5 हो गया, बचा 6 7 8 9 10। तो ये जो एक नया सेट तैयार होगा बच्चों, इसी को हम बोलते हैं यूनियन सेट। किसका यूनियन है? ए और बी का है। अगर देखा जाए तो 1 जो है, हमने क्या कहा था? जो एलिमेंट्स होंगे वो या तो ए के होंगे या सेट बी के होंगे या फिर दोनों के होंगे। ये भी देख लेते हैं। 1 किसका एलिमेंट है? 1 सेट ए का एलिमेंट है। 10 किसका एलिमेंट है?
सेट बी का एलिमेंट है। अब 4 और 5 देखा जाए, 4 और 5 ए और बी दोनों के हैं। समझे नहीं? तो हमने कहा था जो एलिमेंट्स हैं वो या तो ए के होंगे या बी के होंगे या फिर दोनों के होंगे। यहाँ पे देखा जाए तो ये 1 2 3 सेट ए के एलिमेंट्स हैं, 6 to 10 क्या है हमारे सेट बी के एलिमेंट्स हैं, और 4 5 क्या हमारे ए और बी दोनों के कॉमन एलिमेंट्स हैं। तो यूनियन यही होता है। हम क्या करते हैं, जो दो सेट्स हमको दिए गए होंगे उन दोनों के सारे एलिमेंट्स को मिलाकर एक नया सेट तैयार करेंगे, और जो दोनों का कॉमन एलिमेंट्स होगा उसको केवल एक बार ही लिखेंगे। आई बात समझ? इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है इसका? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय यू ना। इसको पढ़ेंगे जैसे मान लो ए यूनियन बी है, इसको हम पढ़ेंगे कैसे? इसका रीडिंग होगी ए यूनियन बी। इसकी रीडिंग क्या होगी बच्चों? ए यूनियन बी। आई बात समझ में? अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो बेशक वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल और देते हैं भाई हम यूनियन सेट के लिए। एक सेट हमारे पास है ए, कैसा सेट है? सेट ऑफ इवन नंबर्स। सेट बी हमारे पास सेट ऑफ ऑड नंबर्स। इन दोनों का आपको यूनियन लेना है। अगर हम बात करें, सॉल्यूशन लिखते हैं, अगर हम बात करें ए की, सेट ए के क्या क्या एलिमेंट्स होंगे? इवन नंबर्स यानी 2 4 6, ये सब इवन नंबर्स हो गए हमारे ना। सेट बी क्या होगा? सेट बी होगा हमारा ऑड नंबर। ऑड नंबर मतलब 1 3 5 ऐसे जाएगा। हमको इन दोनों सेट्स का यूनियन निकालना है। यूनियन कैसे निकलेगा? ए यूनियन बी। हम क्या करेंगे, दोनों सेट के एलिमेंट्स को मिला करके एक नया सेट बना देंगे ना। तो अगर मिलाया जाए तो 2 4 6 ये सब मिल जाएगा, 1 3 5 ये सब मिल जाएगा। अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, अगर सीरियल वाइज इसको लिखा जाए ये कुछ ऐसा बनेगा। ये जो हमारा नया सेट तैयार हुआ ये क्या बन गया? हमारा नेचुरल नंबर। है बस सुने, इवन नंबर का सेट और ऑड नंबर का सेट का जो यूनियन लिए हम, वो यूनियन क्या बन गया बच्चों? इवन नंबर का सेट, नेचुरल नंबर का सेट बन गया ना। इस सेट में जो एलिमेंट्स हैं वो या तो ए के होंगे या फिर सेट बी के होंगे। चेक कर लेते हैं भाई। अगर हम बात करें 4 की ना, 4 किस सेट का एलिमेंट है? देखो अगर तो 4 इज हियर इवन नंबर एंड इवन नंबर इज सेट ऑफ ए। इवन नंबर इज सेट ए। अगर हम बात करें 1 की, ऑब्वियसली 1 क्या है? ऑड नंबर है, और ऑड नंबर किस सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ पे सेट बी को। जो सेट होंगे, जो एलिमेंट्स होंगे इसके, वो या तो ए के होंगे या बी के होंगे या फिर दोनों के होंगे। समझ में? ऐसी वो नहीं कि हमेशा 1 ए या तो ए का होगा या तो बी का होगा, दोनों का भी हो सकता है। कॉमन एलिमेंट्स अगर है तो दोनों के हो सकते हैं। आई बात समझ में? एक एग्जांपल और समझ लेते हैं हम इसी में। अगर ए हमारा है वोवेल का सेट और बी क्या है हमारा? कॉन्सोनेंट का सेट। ए क्या है हमारा? सेट ऑफ ऑल वोवेल्स जो 5 होते हैं, कॉन्सोनेंट बी क्या है हमारा? कॉन्सोनेंट का सेट है। तो इसका यूनियन अगर निकालना होगा तो क्या करेंगे हम? देखो ए यूनियन बी क्या होगा हमारा? वोवेल्स हमारे क्या होंगे? ए ई आई ओ यू, ये हमारे वोवेल्स हो गए। कॉन्सोनेंट्स क्या होंगे? बी सी डी वगैरह ऐसे होंगे जेड तक। अब इसका हमको यूनियन लिखना है। यूनियन क्या करेंगे? फिर से बच्चों दोनों को कंबाइन कर देंगे। तो क्या होगा? ए बी सी डी ई एफ अप टू जेड। ये जो नया सेट निकल के आया ये क्या हो गया हमारा? इंग्लिश अल्फाबेट।
इंग्लिश अल्फ़ाबेट का एक नया सेट तैयार हो गया ना। हमने क्या किया, वॉवेल का सेट, कॉन्सोनेंट का सेट लिया, दोनों का यूनियन निकाला, जो नया सेट बना, यूनियन सेट बना इन दोनों के मिलाने पे, वो क्या बना, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का सेट। आई बात सुनिए। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा यूनियन क्या होता है, यूनियन सेट क्या होता है। यूनियन सेट क्या होता है, यूनियन सेट वो सेट होता है जिसके जो एलिमेंट्स होंगे वो या तो सेट पहले वाले से बिलोंग करेंगे, या दूसरे वाले सेट से बिलोंग करेंगे, या फिर दोनों सेट से बिलोंग करेंगे। इसको लिखा कैसे जाता है वो भी हमने बता दिया। अब हम देखेंगे बच्चों इसका मैथमेटिकल सिंबल जो क्या होता है वो। जैसे बच्चे ध्यान समझने इसका मैथमेटिकल सिंबल, क्योंकि इसका यूज हम आगे कुछ थ्योरम्स प्रूफ करेंगे अभी, उनमें बहुत ज़्यादा है। समझ में, मैथमेटिकल सिंबल क्या होता है इसका, अगर इसको सिंबल की फॉर्म में देखें तो हमारे पास एक सेट ए है और सेट बी है। हम इसका यूनियन लिख रहे हैं, क्या होगा, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में जो एलिमेंट्स होंगे वो कैसे होंगे, मान इसमें एक्स एलिमेंट्स हैं, और जो एलिमेंट्स हैं एक्स, जो एलिमेंट्स हैं वो एक्स या तो सेट ए से बिलोंग करेगा, या जो एक्स है वो सेट बी से बिलोंग करेगा। समझा, या तो सेट ए से बिलोंग करेगा या सेट बी से बिलोंग करेगा, या दोनों से करेगा। ये इसका मैथमेटिकल सिंबल है। अगर हम बात करें कि जैसे सी यूनियन डी, हम ले रहे हैं एक सेट सी और डी का यूनियन लिए ना, तो इसका जो होगा रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, एक्स या तो सी से बिलोंग करेगा और डी एक्स या तो डी से बिलोंग करेगा। मेन यूनियन को पहचानने का तरीका क्या होता है बच्चों, बीच में और लगा होता है, और की मदद से उसको अलग करते हैं हम। एक्स या तो ए से बिलोंग करेगा या फिर बी से बिलोंग करेगा, या तो ए का होगा या तो बी का होगा या फिर दोनों का होगा। समझ में, ये होता है हमारा मैथमेटिकल सिंबल टू रिप्रेजेंट यूनियन ऑफ टू सेट्स। समझ में, लिखना चाहे तो इसको लिख लें, फिर हम पढ़ते हैं आगे प्रॉपर्टीज क्या होती हैं इस सेट की। आप इसको नोट कर लीजिए। अब देख लेते हैं बच्चों कि यूनियन सेट का वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंटेशन होता है। अगर हमारे पास दो सेट हैं ए और बी, दो सेट्स हमारे पास यहाँ पे हैं ए और बी, और हम यूनियन निकाल रहे हैं इसका, ए यूनियन बी निकाल रहे हैं, हाँ ए यूनियन बी निकाल रहे हैं, और इसमें जो ए है वो बी का सबसेट अगर हो, ध्यान देना, ए यूनियन बी निकाल रहे हैं, और अगर ए जो हो बी का सबसेट, सबसेट मतलब कि ए जो है बी से लिया गया है, ए जो सेट है वो बी से निकाला गया है, तो इसका वेन डायग्राम में रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, जो दो सर्कल एक दूसरे के अंदर बनाए, एक सर्कल उसके अंदर एक सर्कल बनाएंगे, जो बड़ा वाला सर्कल होगा वो सेट बी होगा, यानी जिससे सबसेट निकाला गया है, और छोटा वाला सर्कल क्या होगा, सेट ए होगा, जो सबसेट निकाला गया है। समझ में, अब इसको क्या करते हैं, हम शेडिंग कर देते हैं। समझा, ये दिखाता है हमारा यूनियन ऑफ सेट वेन डायग्राम में, ए यूनियन बी, कब, जब ए क्या होगा, बी का सबसेट होगा। समझा, ए क्या होगा, बी का सबसेट होगा, तब ये एग्जाम्पल देख लें। अगर हम ए हमारा 1 2 5 है, ये लिख लेते हैं 1 2 3 4 5, सेट बी हमारा है 3 4 5, सॉरी ये सेट बी है और ये सेट ए है ना। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ए कहाँ से निकाला गया है, अगर देखा जाए तो 3 4 5 3 4 5, बड़ा सेट हमारा बी है, छोटा सेट ए है, तो ए क्या होगा, हमारा सबसेट होगा किसका, बी का होगा, ए क्या होगा, सबसेट होगा किसका, बी का होगा। इसका अगर डायग्राम में देखें हम तो यूनियन सेट हमारा, यूनिवर्सल सेट हमारा ये पूरा हो गया ना। अगर हम लिखना चाहें इसको 1
2 3 4 5, ये सेट बी हो गया ना। अब हमको सेट ए दिखाना है। इसमें सेट ए के एलिमेंट्स क्या होंगे? 3 4 5। इसको भी एक साइकिल मान करेंगे ना हम। सेट ए वही चीज तो बना ना, इसको सेट कर देते हैं, यूनियन में इसकी शेडिंग कर देते हैं ना। तो ये चीज समझ में आया कि नहीं? जो सबसेट होता है उसको उसके बड़े वाले सेट के अंदर रख देते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, बड़ा वाला सेट हमारा बी था, 1 2 3 4 5 5 एलिमेंट्स थे। सेट ए क्या था हमारा? 3 4 5 ये एलिमेंट्स है, वो उसके अंदर पूरा गया। ये हो गया हमारा ए यूनियन बी। कब? जब ए क्या होगा? बी का सबसेट। आई बात समझ में? लिखा जाए इसको, आप नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, दूसरा देख लेते हैं। ये तो सबसेट हो गया जब ए सबसेट बी होगा या बी सबसेट ए होगा, तब ये कंडीशन होगी। अगर ए यूनियन बी हम निकाल रहे हो और ए ना तो ए बी का सबसेट हो और ना ही बी ए का सबसेट हो, ए ना तो बी का सबसेट हो और बी ना तो ए का सबसेट हो, तब क्या होगा? और दोनों सेट अलग अलग हो, बिल्कुल अलग हो दूसरे से, दोनों के कोई एलिमेंट्स कॉमन भी ना हो, तब इसका वेन डायग्राम में रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? कुछ नहीं। ये सेट हमारा ए होगा और ये सेट बी होगा। समझ में? दोनों से कोई वास्ता है, सब एक दूसरे, सब दोनों एक दूसरे से अलग है। ना तो ए बी का सबसेट है, ना बी ए का सबसेट है, और ना दोनों के कोई एलिमेंट्स कॉमन है। तो यूनियन क्या होगा? दोनों को मिला करके एक नया सेट बना देंगे। वो सेट हमारा क्या होगा? ए यूनियन बी। ये हो गया इसका वेन डायग्राम। तो मैं एग्जाम्पल इसका भी देख लेते हैं। ये हमारा है 1 2 3, बी हमारा है 4 5 6। ये हो गया। देखो भाई, 1 2 3, ये सेट ये हो गया हमारा 5 4 5 6, ये हमारा सेट बी हो गया। दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं, दोनों अलग हैं। ये हो गया हमारा इसका वेन डायग्राम। समझा? यूनियन में बच्चों ध्यान देना कि हम जो शेडिंग करते हैं वो पूरा शेडिंग करते हैं। समझा नहीं? ये हो गया हमारा ए यूनियन बी। कब? जब ए ना तो बी का सबसेट हो और बी ना तो ए का सबसेट हो। ये भी आप नोट करें, फिर आगे तीसरा केस देख लेते हैं। तीसरा केस देख लेते हैं बच्चों। हम ए यूनियन बी निकाल रहे हैं। हाँ, इसमें भी वही केस, ए ना तो बी का सबसेट है और बी ना तो ए का सबसेट है। ए इज नाइदर सबसेट ऑफ बी एंड नॉट बी इज अ सबसेट ऑफ ए। ए ना तो बी का सबसेट है और ना ही बी ए का सबसेट है। समझ में? लेकिन इन दोनों में कुछ एलिमेंट्स कॉमन हो, इन दोनों में कुछ एलिमेंट्स कॉमन है, तब कैसे इसका रिप्रेजेंटेशन होगा वेन डायग्राम में? वैसे में बच्चों हम एक इंटरसेक्ट, दो सर्कल ऐसे बनाएंगे जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते होंगे। समझ में? और जो इंटरसेक्शन एरिया है उनमें हम उन पॉइंट्स को लिखेंगे जो दोनों सेट में कॉमन होंगे, जो दोनों सेट में कॉमन होंगे। जैसे हमारे पास एक सेट है ए 1 2 3 4 ना, और दूसरा सेट बी है 3 4 5 6। ये दो सेट हो गए हमारे पास। तो दोनों एक दूसरे के सबसेट तो नहीं है, सबसेट मतलब पूरा का पूरा बिलोंग होता है वहाँ पे। तो लेकिन यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स कॉमन है, यहाँ पे 3 4 दोनों में कॉमन है। तब क्या होगा बच्चों? यहाँ पे देखो, जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो कॉमन सेक्शन में आएंगे। कॉमन एलिमेंट्स क्या है? 3 और 4।
तो 3 4 याद करेंगे, बचा 1 2, ये सेट ए है, ये सेट बी है। तो सेट ए के जो एलिमेंट्स बचे यहाँ पे दो 1 2, इसमें क्या बचे 5 और 6, इसकी शेडिंग कर दो। समझ में? ये हो गया हमारा ए यूनियन बी, जब ए ना तो बी का सबसेट हो और ना ही बी ए का सबसेट हो और दोनों में कुछ एलिमेंट्स कॉमन हो। तो दोनों सेम दिखा है तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको आप लिख दो ए एंड बी आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट मतलब दोनों एक दूसरे से अलग है, कोई मतलब नहीं दूसरे से। ये हो गया हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन सेट बाय वेन डायग्राम। एक बार आप पूरा अच्छे से देख लीजिए, फिर हम पढ़ते हैं इसकी प्रॉपर्टीज को। बच्चों इसकी प्रॉपर्टी लिखते हैं हम। पहली प्रॉपर्टी क्या है बच्चा? आइडेम्पोटेंट लॉ। ये क्या होता है? ए यूनियन ए हमेशा ए मिलेगा। ए यूनियन ए क्या होगा? ए होगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं मैं इसको। एक सेट हमारे पास है, एक सेट हमारे पास ए है 1 2 3 4 5। एक सेट ए है 1 2 3 4 5, इसका हमको इसी के साथ यूनियन निकालना है। तो ए यूनियन ए क्या होगा बच्चों? जो दोनों में है वही लिख दो। क्या लिखेंगे हम? 1 2 3 4 5। ये हो गया हमारा ए यूनियन ए। अब देखा जाए तो ये सेट है क्या? 1 2 3 4 5 ये तुम्हारा ए था। ए यूनियन ए क्या आ गया? ए आ गया ना। इस लॉ को बोलते हैं हम बच्चों आइडेम्पोटेंट लॉ। इसका प्रूफ देख लेते हैं भाई। एक चीज ध्यान रखना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी प्रॉपर्टीज हम पढ़ाएंगे उनका प्रूफ अपने माइंड में आप जोड़ रखिएगा। समझ में? कई बार उसका रिवाइज कीजिएगा, तब दिमाग में रहेगा। तो इसका प्रूफ देख लेते हैं भाई। मान लेते हैं लेट x इज अ सब x बिलोंग्स टू a यूनियन a। मान लेते हैं x क्या है? a यूनियन a का एलिमेंट है, मतलब x इज अ एलिमेंट ऑफ a यूनियन a। तो देन x इज अ एलिमेंट ऑफ a यूनियन a। तो x या तो इस सेट से बिलोंग करेगा या फिर इस वाले सेट से बिलोंग करेगा। जैसे हमने बताया था ना कि A यूनियन B है, अगर इसके एलिमेंट्स क्या है? X है, तो जो X होगा वो या तो A से बिलोंग करेगा या फिर X जो है B से बिलोंग करेगा। हमने क्या था? दोनों को और से अलग करना है। यहाँ पे B था तो B हो गया, लेकिन यहाँ पे A है तो A लिखेंगे। दोनों सेट को हम और से अलग कर देंगे। तो X या तो A से बिलोंग करेगा या तो इस A से बिलोंग करेगा। समझ में आया? अब देखो बच्चों, दोनों सेम चीज है ना। X बिलोंग टू A, X बिलोंग टू A। एक ही बात लिखते हैं इसको हम, X बिलोंग्स टू A ना। X बिलोंग्स टू A मतलब ये जो A सेट A है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं? X है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं इसको A। X बिलोंग टू A मतलब सेट A पूरा पूरा क्या आ गया हमारा? हम लेके चले थे A यूनियन A और क्या आ गया हमारा? ये हो गया हमारा आइडेम्पोटेंट लॉ की प्रूफिंग। इसको लिख लीजिए, फिर अगले लॉ पे बढ़ते हैं। दूसरा लॉ क्या अपने पास? कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है कि अगर A यूनियन B है तो ये जो A यूनियन B है वो B यूनियन A के बराबर होगा। समझ में? एग्जाम्पल देखिए इसका, या पहले प्रूफ देख लें फिर एग्जाम्पल देखते हैं। तो प्रूफ पे मान लेते हैं हमारा लेट x बी एनी एलिमेंट ऑफ A यूनियन B। मान लेते हैं x क्या है? कोई भी एक एलिमेंट है A यूनियन B का। समझ में? देन x क्या होगा? A यूनियन B से बिलोंग करेगा ना। इसको हम स्प्लिट करेंगे, तोड़ेंगे, क्या होगा? x या तो A से बिलोंग करेगा ना, या फिर x जो है
बी से बिलोंग करेगा, यक्स या तो ए से बिलोंग करेगा या फिर बी से बिलोंग करेगा। इसको हम आगे पीछे भी ले सकते हैं, इसको लिख देंगे हम एक्स या तो बी से बिलोंग करेगा या फिर ए से बिलोंग करेगा। कहने का मतलब वही है, यक्स चाहे या तो ए से बिलोंग करेगा या तो बी से बिलोंग करेगा। यहाँ पे भी उसका मतलब सेम है। यहाँ पे देखें यक्स या तो बी से बिलोंग करेगा या तो ए से बिलोंग करेगा, दोनों लाइन का मतलब सेम है। बस हमने क्या किया, इसको पहले इसको बाद में लिख दिया ना। अब इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे, जैसे ए यूनियन बी को तोड़ा, हमको ए और बी में तोड़ा, वैसे बी और ए को कंबाइन करेंगे क्या मिलेगा, एक्स एलिमेंट होगा बी यूनियन ए। समझ में? देखो ए यूनियन बी हम लेके चले थे, क्या आ गया बच्चा, बी यूनियन ए। ए यूनियन बी किसके बराबर होगा, बी यूनियन ए। समझ में? फिर से देख लेते हैं, मान लेते हैं एक्स कोई एलिमेंट है ए यूनियन बी का, कोई भी एक एलिमेंट है ना। तो अगर एक्स ए यूनियन बी का एलिमेंट है तो एक्स या तो ए का एलिमेंट होगा या फिर बी का एलिमेंट होगा। हमने उसको आगे पीछे कर दिया, एक्स या तो बी का एलिमेंट होगा या तो ए का एलिमेंट होगा। इसको कंबाइन करेंगे तो हमने क्या कहा था, और वाला जो होगा हमेशा यूनियन में जाएगा, और गया यूनियन में, तो एक्स बी यूनियन ए का एलिमेंट हो गया। और हम क्या लेके चले थे, ए यूनियन बी लेके चले थे, बी यूनियन ए आ गया। ये हमारा वीडियो पास करके आप इसको नोट कर लीजिए। तीसरा ला देखते हैं बच्चों, आइडेंटिटी ला। आइडेंटिटी ला क्या कहता है कि ए यूनियन 5 इज इक्वल टू ए होगा, या फिर ए यूनियन ऑफ यूनिवर्सल सेट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट देगा। समझे? ए सेट ए और यूनिवर्सल सेट का यूनियन लेंगे तो हमको यूनिवर्सल सेट मिलेगा, और सेट ए और फाई का यूनियन लेंगे तो क्या मिलेगा, सेट ए मिलेगा। इसका भी प्रूफ देख लेते हैं। हम पहले इसका प्रूफ देखते हैं ना। लेट एक्स बी एनी आर्बिट्रेरी क्वांटिटी या आर्बिट्रेरी एलिमेंट ना ऑफ ए यूनियन 5। मान लेते हैं ए यूनियन 5 का कोई भी एक एलिमेंट है एक्स है ना। इसको मैथमेटिकल सिंबल फॉर्म क्या लिखेंगे, एक्स विल बिलोंग्स टू ए यूनियन 5। एक्स क्या होगा, किससे बिलोंग करेगा, ए यूनियन 5 से बिलोंग करेगा। इसका मतलब एक्स जो है वो या तो ए से बिलोंग करेगा या फिर एक्स जो है वो 5 से बिलोंग करेगा ना। एक्स या तो ए से बिलोंग करेगा या तो 5 से बिलोंग करेगा। अब याद करो, हमने शुरू में जो सेट का टाइप्स पढ़ाया था उसमें बताया था इम्प्टी सेट। इम्प्टी सेट हमारा 5 से डिनोट होता है। 5 हमारा इम्प्टी सेट है, उसमें कोई एलिमेंट होता ही नहीं, मतलब ये हमारा गलत है। एक्स हमारा 5 में बिलोंग करेगा ही नहीं, क्योंकि 5 हमारा इम्प्टी सेट है और इम्प्टी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए, क्योंकि 5 में कोई एलिमेंट नहीं है। ये बेसिकली किससे बिलोंग करेगा, ए से बिलोंग करेगा। हम लेके चले थे ए यूनियन 5, आ क्या गया ए। इसका मतलब देयरफॉर ए यूनियन 5 क्या होगा बच्चों, ए होगा। समझ में? ए यूनियन 5 क्या होगा, ए होगा। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको। हमारे पास सेट ए है 1 2 3, 3 एलिमेंट्स हैं, और एक सेट 5 है। 5 कोई एलिमेंट नहीं, इसका यूनियन लेते हैं ए यूनियन 5। ए यूनियन 5 मतलब दोनों को कंबाइन कर दो, कंबाइन करेंगे 1 2 3, 1 2 3, 5 में कोई एलिमेंट नहीं, खत्म। बेसिकली देखा जाए कि कौन सा सेट है, 1 2 3 सेट ए है। ए यूनियन 5 क्या आया, ए आया। ये इसकी प्रूफिंग हुई, ये इसका एग्जांपल हो गया। वीडियो पास के आप इसको नोट करने पहले। इसका दूसरा देख लेते हैं, दूसरा पार्ट ए यूनियन ऑफ यूनिवर्स, ए यूनियन विथ यूनिवर्सल सेट। इसका प्रूफ देखते हैं। मान लेते हैं एक्स कोई पॉइंट है या कोई एलिमेंट है, एक्स कोई एलिमेंट है, ए यूनियन बी जो सेट हमारा ए यूनियन है उसका सेट एक एलिमेंट क्या है, एक्स है। तो x इज एलिमेंट ऑफ ए यूनियन यू या ए यूनिवर्सल सेट। तो x जो होगा वो या तो सेट ए का एलिमेंट होगा या फिर यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट होगा ना। अगर देखा जाए तो सेट ए पूरा का पूरा सेट यू में मिलेगा। सेट ए क्या है, यूनिवर्सल सेट का एक सबसेट है ना। तो इसको हम हटा भी सकते हैं,
जो यक्स होगा वो चाहे ए में मिले या ना मिले, लेकिन यूनिवर्सल सेट में मिलेगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट क्या होता है, ऐसा सेट जो सभी को अपने अंदर रखा हुआ हो। यानी इसको हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू यू। इसको हमने हटाया क्यों? क्योंकि x चाहे ए में हो या ना हो, लेकिन यूनिवर्सल सेट में होगा ही होगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट का डेफिनेशन में क्या बताया था, ऐसा सेट ना जो सभी सबसेट्स को मिला के बना हुआ होगा। ये हो गया हमारा x जो होगा यूनिवर्सल सेट U से बिलोंग करेगा। इसलिए देखो हम क्या लेके चले थे, ए यूनियन विथ यूनिवर्सल सेट। ए यूनियन विथ यूनिवर्सल सेट क्या मिला हमको, यूनिवर्सल सेट हो गया। समझ में? एग्जांपल देखते हैं भाई इसका। एग्जांपल देखिए हमारे पास एक सेट ए है 1 2 3, यूनिवर्सल सेट क्या है 1 2 3 नेचुरल नंबर ना। इसका यूनियन ले, ए यूनियन विथ यूनिवर्सल सेट क्या मिलेगा, दोनों को कंबाइन कर दें 1 2 3, एक एलिमेंट और फुल लेंगे 1 2 3 4 ऐसे जाएगा इनफाइनाइट तक। ये सेट बेसिकली है क्या, ये सेट हमारा यूनिवर्सल सेट ही तो है। ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट। ए यूनियन विथ यूनिवर्सल सेट क्या देगा हमको, यूनिवर्सल सेट ही होगा। ये हो गया हमारा आइडेंटिटी ला। वीडियो पास करके आप इसको नोट कर लीजिए। लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो हमने यहाँ पे 2 सेट्स मिटा दिया, क्योंकि यहाँ पे हम 3 सेट का यूज कर रहे हैं ना। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन सेट, हमने 2 सेट यहाँ से हटाइए, क्योंकि यहाँ पे हम 3 सेट यूज कर रहे हैं, बहुत आसान होता है। इसका प्रूफ देख लेते हैं भाई, कि मान लेते हैं यक्स कोई हमारा आर्बिट्रेरी पॉइंट, लेट एक्स बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। यक्स क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी का कोई एक एलिमेंट है, कोई भी एक एलिमेंट है ना। तब क्या होगा, देन जो x होगा वो किससे बिलोंग करेगा, ए यूनियन बी यूनियन सी। हम यहाँ पे इसको एक सेट के रूप में ट्रीट करेंगे। एक सेट के रूप में ट्रीट करने का मतलब, इसको हम मान लेते हैं ये हमारा सेट x है, बी यूनियन सेट क्या हमारा सेट x है। ये बेसिकली हो क्या जाएगा, ए यूनियन x हो जाएगा ना। इसको हम साइड में से चलेंगे, ये कुछ ऐसा होगा, ये कुछ इस फॉर्म का है। तो जो x होगा वो या तो सेट A का एलिमेंट होगा, या फिर x जो है सेट x का एलिमेंट होगा। यहाँ देखा जाए x जो है वो या तो सेट A का एलिमेंट होगा, या फिर x जो है सेट x का एलिमेंट होगा। यहाँ पे x के स्थान पे हम क्या लिखेंगे बच्चा, B यूनियन C। समझ में? x या तो इस सेट का एलिमेंट होगा या फिर इस सेट का एलिमेंट होगा। अब यहाँ पे फिर से हमारा यूनियन वाला फॉर्मूला स्प्लिट करेंगे इसको हम, x A का एलिमेंट होगा या फिर x B का एलिमेंट होगा। यहाँ पे यूनियन है, इसको तोड़ेंगे तो x या तो B का एलिमेंट होगा या फिर x C का एलिमेंट होगा। यहाँ पे B और C के बीच में ब्रैकेट है, इसको ब्रैकेट से बंद कर दो ना। अब ये ब्रैकेट चाहे यहाँ लगाओ चाहे यहाँ लगाओ, x या तो A का एलिमेंट होगा या तो B का एलिमेंट होगा या तो C का एलिमेंट होगा, तीनों में किसी का भी हो सकता है। तो ये ब्रैकेट हम उठा के यहाँ पे लगा देते हैं। x या तो A का एलिमेंट है होगा या तो B का एलिमेंट होगा या फिर C का एलिमेंट होगा। ये ब्रैकेट हम यहाँ पे लगा देते हैं ना। x या तो A का एलिमेंट या तो B का एलिमेंट, इसको यूनियन में करेंगे क्या होगा, x इज द एलिमेंट ऑफ A यूनियन B और x इज द एलिमेंट ऑफ C। इसको यूनियन फॉर्म में कन्वर्ट करो, x इज द एलिमेंट ऑफ A यूनियन B, और ये और हटा, यहाँ पे यूनियन का साइन आया, मिल गया C। तो नहीं
ये तो समझने के लिए है, जिसको मत लिखना। हम क्या लेके चले बच्चा यहाँ से, हम लेके चले ए यूनियन बी यूनियन सी। यहाँ पे ब्रैकेट बी यूनियन सी के बीच का था, यहाँ से आ गया ए यूनियन बी के बीच में। जो प्रूफ करा था वही हमारा आ गया, समझ में। यहाँ पे बस ब्रैकेट को इधर उधर किया गया, हमारा प्रूफ हो गया। Hence, therefore, A यूनियन B यूनियन C क्या होगा, A यूनियन B यूनियन C। ये थी हमारी चार प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ा आइडेम्पोटेंट ला, फिर एसोसिएटिव ला, फिर आइडेंटिटी ला, फिर लास्ट एक और पढ़ा था बीच में कम्यूटेटिव ला था ना। ये चारों प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। इनका प्रूफ आप अपने दिमाग में रखिएगा, इनके यूज से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपको यूनियन सेट में कोई भी दिक्कत आई हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप हमको कांटेक्ट कीजिएगा। थैंक यू क्लास।